हेलो जी, क्या हाल चाल है। आखिरकार एनिमल मूवी मैं भी देखा ही। कभी कभार कहते हैं ना कि बदनाम जो है बद अच्छा बदनाम बुरा। कभी कभार बदनाम होने से बड़ा फ़ायदा हो जाता है, जैसे एनिमल मूवी को हुआ। बहुत क्यूरोसिटी रिव्यू ने डेवलप कराई। रिव्यू जितने भी उसके बारे में आ रहे हैं, जितने आर्टिकल निकल रहे हैं, उसके साथ साथ आई थी सेम बहादुर। सेम बहादुर जो है वही उतनी हिट नहीं हुई, जबकि वो मूवी बहुत अच्छी थी। रियल में देखने लायक मूवी थी। लेकिन इसके रिव्यू ने, इसकी नेगेटिव अप्रोच ने इतना इसको पॉजिटिव रिजल्ट दिया कि लोगों की भीड़ जाती ही चली जा रही है। हर बंदा, क्योंकि लास्ट में ना क्यूरोसिटी डेवलप होती है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है इसके अंदर, तो लोग उसको देखने जाते हैं। डीफेम होना भी कभी कभार, ज़्यादातर कभी कभार नहीं, आज के युग में डीफेम होना बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो जानवर मूवी क्या है इसका, एनिमल, मैं हमेशा जानवर कहती हूँ क्योंकि सच में ये जानवर मूवी है। तो रिव्यू बिल्कुल नहीं करूँगी। रिव्यू इसलिए नहीं करूँगी कि रिव्यू अपार पड़े हुए हैं। कितनी घटिया और थर्ड क्लास मूवी है, जिसके लिए शब्द शायद मिलेंगे ही नहीं जब बुराई करने पे आए। डायरेक्टर की सोच को और आज की समाज को दर्शाती हुई बहुत ही निम्न स्तर की और घटिया मूवी बनाई गई है, जो अपने बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ करेगी। जो हमारा यूथ है, जो हमारे युवा बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, जिनको बहुत क्यूरोसिटी है हीरो को लेके, उसकी स्टाइल को लेके, उसकी लाइफ स्टाइल को लेके, एटीट्यूड को लेके, उसको बहुत नेगेटिव करने वाली मूवी है। तो रिव्यू के लिए तो बहुत डिटेल में चाहिए, थर्ड क्लास है, बस इतना कहना चाहती हूँ। और अगर आपको फिर भी एक क्यूरोसिटी हो कि क्या है ऐसा खास, तो थोड़े दिनों बाद किसी न किसी चैनल पे आ जाएगी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख लेना। बाकी वो अपार बिजनेस कर चुकी है। अब जो है कोई टेंशन वाली बात नहीं है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि अगर कहीं भी हम सिंसियर हैं तो इसका सेकंड पार्ट नहीं आना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट इतना फ्लॉप जाना चाहिए अगर सब लोग एक हो जाएं। एकता में कितनी पावर है ये सब हम जानते हैं। 1947 के बाद भी हमें पता है कि यूनिटी में कितनी पावर होती है। हम किसी को भी खदेड़ सकते हैं। ये तो एक छोटी सी मूवी है। तो अगर हम अपने बच्चों का फ्यूचर सेफ चाहते हैं, एक मूवी से बच्चों का फ्यूचर सेव नहीं होगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग नेगेटिव होंगे, बहुत सारे लोग पॉजिटिव होंगे मूवी को लेके। अमिताभ बच्चन का एक कोट था बहुत पहले कि जब भी मूवी देखने जाएं केवल एंटरटेनमेंट के लिए जाएं, ब्रेन अपना घर रख के जाएं। बहुत पुराना एक इंटरव्यू था, एक कोट निकला था उसमें। कल जब मैं गई तो लौट के आई तो बिटिया मेरी कहती है कि मम्मा इतना क्यों नेगेटिव हो रहे हो, इतना क्यों सोच रहे हो। तो नेगेटिव वही होगा जिसको चिंता होगी, सोचेगा भी वही जिसको चिंता होगी। जब लोग इतना रिव्यू कर रहे हैं और लोग इतना ज़्यादा नेगेटिव लिख भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का एक राइट बनता है कि हम लोग उस मूवी को आने ही ना दें। अगर सब एक हो जाएंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं वो मूवी बनाने से डरेंगे ज़रूर। आप कहेंगे इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, इतना नेगेटिव कर रही हैं आप, ऐसा क्या है। जिस तरीके से उसका एंड हुआ है ना, वो तो इतना खतरनाक है कि मेरे बोलने से भी ना आपकी और ज़्यादा, जिन्होंने नहीं देखी है, जब अब तक दृढ़ निश्चयी होकर बैठे थे कि नहीं देखनी है, उनका भी मन कर जाएगा कि नहीं यार एक बार तो देखनी चाहिए, इतना क्या नेगेटिव है। तो मैं इस सब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं भी उसके बारे में इतने दिल से बात कर रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे बच्चे हैं ना 9th-10th वाले, जो अभी पूरे डेवलप नहीं हुए हैं, उनके लिए ये बहुत घातक है। समाज को बहुत घातक अंजाम इसका होने वाला है। क्योंकि उन्हीं की मूवी जब कबीर के बारे में हम बात कर रहे हैं या किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, आप चारों तरफ देखिए उसी टाइप की मूवी बनने लगी हैं। तो क्या सिर्फ पहले तो ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ये ड्रामे इतने करते हैं, सब कुछ होता है, तो वो सब करने की जगह अब वो ध्यान जो आप देते हो, पता नहीं कहाँ है वो सर्टिफिकेट भी, अब कुछ नहीं पता चलता। बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बच्चे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं हम दिखाएं यूनिटी, तो ऐसी चीज़ों को रोका जा सकता है। अब इसका एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। कल हम मूवी देखने गए। मूवी के बीच में ही जो देखने आए थे उसमें से 3-4 लड़के जो है बड़े ड्रिंक करके आए थे, और आते ही उन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया था। कहाँ है सीट, क्या है, वो अपना पूरा ड्रामा दिखा रहे थे। वहाँ इतनी सारी फैमिलीज़ बैठी हुई थी, किसी ने आवाज़ नहीं निकाली। मैं भी वहीं बैठी थी, मैंने भी आवाज़ नहीं निकाली। अंजाम क्या हुआ कि वो बीच बीच में कुछ 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 बोलते जा रहे थे, माहौल को ख़राब कर रहे थे। कोई बात नहीं, आप आराम से सह रहे हैं, चुप भी वो लोग हो गए, ठीक है। जब उसका इंटरवल वाला टाइम आया, हम लोग सब उठ के गए कुछ लेने के लिए, खाने के लिए। वहाँ इतनी लड़ाई हो गई कि एक दूसरे का सर फोड़ दिया। वहाँ भयानक लड़ाई हो गई। जो क्यों के लिए रॉड लगी होती है, रॉड उठाई, एक दूसरे के मार दी। वो इतने नशे में थे, इतने नेगेटिव मूड में थे, इतने खतरनाक बंदे थे कि उन्होंने सर फोड़ दिया, खून निकाल दिया आपस में।
तो वहाँ जो औरतें थीं वो तेज़ तेज़ रोने लगीं, बहुत सारी आंटीज़ थीं वो रोने लगीं कि बेटा ये क्या हो रहा है, अब तो हम मूवी नहीं देखने जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। तब एक विचार आया जो बड़ी देर से आया। मैनेजर को बहुत डांट लगाई, मैंने भी फिर मैनेजर को बोला कि जब आपको पता है कि ऐसे लोग घुसे हैं तो आपको नहीं डांटना चाहिए, आपको अंदर नहीं आने देना चाहिए था। और लोगों ने भी उनको डांटा कि आपने ऐसे कैसे अंदर आने दिया, उत्पात कर रहे थे, तब से आपको दिखाई नहीं दे रहा था, माहौल बिगाड़ रहे थे। मैनेजर ने सॉरी बोला, वहाँ का ब्लड वगैरह साफ़ कराया गया, उन लोगों को पुलिस बुलाई गई, उनको भेजा गया। उसके बाद बीच में मूवी रोक के मैनेजर सॉरी बोलने आया। मैनेजर ने जब सॉरी बोला तो सब लोग उस पर फिर चीखने लगे। तो मन में एक विचार आया जो मैनेजर की एक लाइन से आया कि आप पहले कंप्लेंट कर देते, अगर प्रॉब्लम थी तो इतनी नौबत नहीं आती। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि कंप्लेंट कौन करता, कौन रिस्क लेता उनके खिलाफ जाने का, क्योंकि यूनिटी तो हमारे यहाँ है ही नहीं, यूनिटी तो हमारे यहाँ है ही नहीं। कौन अपनी मूवी 5-10 मिनट की छोड़ के सरदर्द लेता, कौन फंसता उस मैटर में। ये तो हो गया, इसलिए नहीं होता तो वही लड़के उस बंदे पे चढ़ जाते कि तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुझसे हम कुछ कह रहे हैं। तो कितनी बड़ी सोच की बात है कि जब अकेला बंदा, कहते हैं ना अकेली उंगली को तो आप कुछ भी कर सकते हो, अकेली लकड़ी तो आप तोड़ सकते हो, लेकिन जब गट्ठर होगा तो वो आपसे नहीं टूटेगा। यूनिटी कहीं ना कहीं नीड है। तो बेटे का क्वेश्चन क्या था जब वो आया कि मम्मा मैं 2-3 चीज़ें सोच रहा हूँ। पहला तो मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या ये ड्रिंक की वजह से हुआ केवल, या ये मूवी का भी इफेक्ट था। मूवी का मूवी की तरह से नहीं देखते हैं कि आप लोग जज कर दें, जस्टिफाई कर दें कि भाई मूवी को मूवी की तरह से देखो, लाइट मूड में देखो। अगर ऐसा ही होता तो देशभक्ति गाने क्यों बनते, बॉर्डर फिल्म क्यों बनती। और जब आप वीर रस की चीज़ें देखते हैं, जब आप बॉर्डर फिल्म देखते हैं तो देशभक्ति क्यों जागृत हो जाती है। जब आप हीर रांझा देखते हैं, जब आप DDLJ देखते हैं तो प्रेम क्यों जागृत हो जाता है। तो जिस ग्रेड का, जिस आत्मा का बंदा होता है, जिस उम्र का बंदा होता है, उसको वो चीज़ प्रेरणा देती है, कहीं ना कहीं अंदर से उत्साह लाती है। पहले देशभक्ति की और भक्ति की मूवी क्यों बनती थी, जय संतोषी माता क्यों बनी, सुपर डुपर हिट क्यों रही, क्योंकि जैसा समाज का माहौल है वैसी फिल्म बनती है, और जैसी फिल्में बनती हैं वैसा ही समाज का माहौल बनता चला जाता है। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे जितने बड़े बच्चे होने थे वो हो गए, अभी भी उनके लिए हम ये नहीं कह सकते कि सिक्योर हैं, सेफ़ हैं और बिल्कुल पढ़ गए पॉजिटिव तरीके से, ना। जैसा आप माहौल बनाते चले जाते हैं, आपका ढर्रा रवैया सोच वैसी ही बनती चली जाती है। समाज के लिए ऐसी मूवी बहुत घातक है। एनिमल मूवी का पार्ट 2 जरूर आएगा, क्योंकि उसका एंड इस तरीके से दिखाया है। अगर डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की और एक्टर की ऐसी की तैसी नहीं कर दी सबने, तो बहुत जल्दी आप देखिए इसी टाइप की मूवी बनती चली जाएंगी। सैफ अली खान की पीछे आई थी, कौन सी मूवी थी, आदि पुरुष आई थी। कितनी सारी मूवी हैं जो नेगेटिव मैसेज दे रही हैं, बकवास उसमें दिखाई जा रही है। अगर हम आज नहीं रोकते हैं तो हमें कल इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, चाहे वो आप हों, चाहे वो मैं हूँ, या कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने देखी है वो तो समर्थन अगर करना चाहते हैं तो इस बात का करें और इसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएं। और कहीं भी ऊपर तक अगर ये वीडियो जा रहा है या किसी और के भी रिव्यू जा रहे हैं तो आपको पता चल रहा है, तो प्लीज़ सिनेमा पे कोई ना कोई अंकुश ज़रूर लगाया जाए, क्योंकि ये हमारे देश का सवाल है, हमारे भविष्य का सवाल है और हमारी यूथ का सवाल है जो इस देश का भविष्य तय करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हल्के में ना लें। बहुत ही थर्ड क्लास मूवी बना के समाज को गुमराह किया जा रहा है। धीमे धीमे पता ही नहीं चल रहा है कि कैसा जहर समाज में फैलाया जा रहा है। इससे नेगेटिव, इससे उस ज़्यादा खतरनाक मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती कि जहरीली मूवी है, दिमाग से खेलने वाली मूवी है और कहीं ना कहीं बच्चों को इम्प्रेस करने वाली मूवी है। बच्चे उसमें इतने इम्प्रेस होकर गलत कदम उठाएंगे कि जैसे कहते हैं ना, वो गेम एक बंद कराया था, एक गेम बंद कराया था। क्यों बंद कराया था जी? क्योंकि गेम में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी तरह का जो इफ़ेक्ट ना इस मूवी का, इसी टाइप की मूवी का समाज में पड़ता जाएगा। अगर कहीं भी आप सिंसियर हैं तो इसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएं, और बल्कि कहीं ना कहीं इस डायरेक्टर को, इस प्रोड्यूसर को, इन सारे एक्टर्स को कहीं ना कहीं इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए कि आपने इतनी घटिया मूवी क्यों बनाई, ऐसी मूवी क्यों बनाई जो बच्चों को गुमराह करे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। मैं तो जितना बोलती जा रही हूँ मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि कल मैं देख के आई हूँ, कल से मेरा दिमाग ख़राब हुआ जा रहा है, ऊपर से लाइव सेशन और हो गया वहाँ, उसकी वजह से और गुस्सा आ रहा है। तो रिव्यू तो यही है कि जब आपकी टीवी पे आए तब देख के ज़रूर देखना कि इतनी बुराई लोग क्यों कर रहे हैं। और जिन्होंने देख ली है, प्लीज़ अगर आप कहीं भी सहमत हैं इस टाइप की बातों से कि आप समाज की चिंता करते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता करते हैं, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। कुछ भी ऐसा कीजिए कि इसका पार्ट 2 ना आए। बाकी सब आप लोगों की और मर्जी। आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं किसी नए विचार के साथ।